क्लास 12th सब्जेक्ट आईपी, चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसक्यूएल फंक्शंस। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज फंक्शन। पिछली बार भी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि फंक्शन किसको कहते हैं। तो फंक्शन इट इज जस्ट लाइक अ ब्लैक बुक्स, एक ब्लैक बुक्स की तरह है जिसको हम यहां से कुछ इनपुट देते हैं और ये फंक्शन उस इनपुट को लेके उसको प्रोसेस करके उस पे ऑपरेशंस करके हमें आउटपुट देता है। इट इज जस्ट लाइक अ ब्लैक बॉक्स टू विच वी प्रोवाइड सम इनपुट और वी जस्ट कॉल इट and it processes, it executes some statements, it executes some commands and gives us the output, gives us the response or performs a special task, किसी खास काम को ये करती है। A function is a predefined formula which takes one or more arguments as input, then process the arguments and returns an output। तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा दो तरह की फंक्शंस होती है। वन इज, अभी मैं सिंपल फंक्शंस की बात कर रहा हूं, अभी मैं एसक्यूएल फंक्शंस पे नहीं आया, मैं सिंपल फंक्शंस की बात कर रहा हूं। फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक, ए फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक विच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। जो एक फंक्शन होती है वो एक सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक होता है जो एक खास काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले दिनों हम लोगों ने सम फंक्शन की, सम फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लोगों ने एक कॉलम के वैल्यूज को उनका सम कैलकुलेट कर दिया, मिनिमम कैलकुलेट किया, मैक्सिमम कैलकुलेट किया, एवरेज कैलकुलेट की। व्हाट आर दीज आर द फंक्शंस। और ये जो एक फंक्शन होती है इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक व्हिच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। दो तरह की फंक्शंस होती है हमारे पास, दो तरह। वन इज ब्यूल्ट इन फंक्शन। ब्यूल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होती है जो कंप्यूटर में इनब्यूल्ट होती है, ऑलरेडी डिफाइंड होती है। जब एक कंपाइलर बनाया जाता है एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उस वक्त बहुत सारी फंक्शंस को डिफाइन करके रखा जाता है, उसमें इनब्यूल्ट करके रखा जाता है और उनको हम कहते हैं दीज आर द इनब्यूल्ट फंक्शंस। जैसे सम फंक्शन है, हमने खुद बनाई? नो, हम लोग खाली इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, एब्सोल्यूट, कॉस, टेन, अपर, लोअर, ये बहुत सारी फंक्शंस आपके सिलेबस पे दिए गए। ये सब की सब फंक्शंस क्या है? दीज आर द इनब्यूल्ट फंक्शंस। ये हम लोगों ने नहीं बनाए, हम यूजर्स ने नहीं बनाए, बल्कि ये ऑलरेडी इस कंपाइलर में, इस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी डिफाइंड है। सच फंक्शंस आर कॉल्ड built in functions और सिस्टम फंक्शंस। हम इनको सिस्टम फंक्शंस कहते हैं या built in functions कहते हैं। और दूसरी होती है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, वो फंक्शंस जिनको हम बनाते हैं, वो फंक्शंस जिनको हम डिजाइन करते हैं अपने नीड के हिसाब से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के नीड के हिसाब से, अपने जो पर्सनल नीड होती है हमारी, उस हिसाब से हम लोग कोई फंक्शन डिजाइन करते हैं, कोई नई फंक्शन डिजाइन करते हैं। तो यहां पे मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा, लेकिन मैं ये सी प्रोग्रामिंग से दिखाऊंगा। ये याद रखना, हम लोगों ने वीबी पे पढ़ी, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोगों ने पढ़ी। इस वक्त में फंक्शन समझाने के लिए, फंक्शन को समझाने के लिए कि फंक्शन कैसी होती है, उसको समझाने के लिए मैं एक सी फंक्शन इस्तेमाल करूंगा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम सी के नाम से जानते हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसी की एक फंक्शन दिखाने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि फंक्शन किसको कहते हैं। देखिए फंक्शन किसको कहते हैं। इसका एक रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न टाइप। जैसे हम डेटा टाइप की बात करते हैं ना, टाइप ऑफ डेटा विच अ वेरिएबल कैन स्टोर, टाइप ऑफ डेटा विच अ कॉलम कैन स्टोर,
अभी जब हम बात करते थे, कैरेक्टर, वेयर केयर टू, स्ट्रिंग, लॉन्ग, डबल, डेट, दीज आर डेटा टाइप्स। ये फंक्शन वापस किस तरह का डेटा देगी, ये यहां पे लिखा जाता है इंट। जैसे मैंने यहां पे लिखा है इंट, दैट मीन्स ये फंक्शन हमें वापस देगी एक इंटीजर, ये हमें एक इंटीजर वापस करेगी। इसके बाद होता है फंक्शन का नाम। जैसे इसका नाम क्या है, ऐड। इसका नाम क्या है, ऐड। और कितने आर्गुमेंट्स, कितने पैरामीटर्स लेती है ये, दो इंट, दो इंटीजर्स लेते हैं। डेटा टाइप उनका क्या है, इंट n1 एक इंटीजर, कामा करके इंट n2 दूसरा इंटीजर। यानी ये फंक्शन हमें वहां से एक इंटीजर रिटर्न करेगी, एक इंटीजर रिटर्न करेगी। ये फंक्शन हमें वापस क्या देगी, रिटर्न टाइप इसका है इंटीजर। यानी ये इंटीजर जब कोई कैलकुलेशन करके हमें वापस क्या देगी, इंटीजर। इसका नाम क्या है, ऐड। इसका नाम ऐड है। और ये यहां से क्या लेती है, किस टाइप का डेटा लेती है, ये इंटीजर दो लेती है, इंट n1 और इंट n2, दो इंटीजर से यहां से लेती है। इसके बाद क्या करती है, डिक्लेयर करती है। जिन्होंने वीवी पढ़ा है उनको ये समझ में आएगा। यहां पे और एक वेरिएबल, क्योंकि दो नंबर उसको सम करना है। जब ये एक नंबर इसने ले लिया n1 में, एक नंबर ले लिया n2 में, दो पैरामीटर्स है, दो आर्गुमेंट्स है इसके, और जब ये दो इनके पास आ गए, दो दो नंबर्स, इन्होंने दो इंटीजर्स आ गए इनके पास, n1 और n2 में इन्होंने उनको उसको स्टोर कर दिया। अब इसके बाद इसके पास तीसरा बर्तन चाहिए, तीसरा इंटीजर, एक वेरिएबल चाहिए। मैंने वेरिएबल वहां पे वीबी में एक्सप्लेन किया है। जिन्होंने वीबी के क्लासेस अटेंड नहीं किए उनको मैं जब दूसरा बैच में वीबी का स्टार्ट करूंगा उसमें उनको समझाऊंगा कि जो हम वेरिएबल को एक नाम, एक मेमोरी लोकेशन को नाम देते हैं, जिसमें हम कोई डेटा, कोई वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। तो अब हमें और एक चाहिए सम, यानी इन दो नंबर्स को हमें ऐड करना है। लेकिन ऐड करके हमें इसको किस में रखना है, तीसरे वेरिएबल में रखना है, यहां दिस सम। फिर ये क्या करेगा, सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2। ये सिंपल सी एक फंक्शन मैंने बनाई। यानी अब ये n1 और n2 को ऐड करेगी और रखेगी किसमें, सम में। फिर रिटर्न करेगी, रिटर्न करेगी। रिटर्न किसको करेगी, आप जवाब किसको दोगे, जो आपको कॉल करेगा, जो आपको क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको वापस आंसर बताओगे। इसी तरीके से रिटर्न, रिटर्न करेगी ये क्या, ये वैल्यू जो इसने कैलकुलेट कर दिया सम, एक इंटीजर, ये रिटर्न करेगी उस स्टेटमेंट को जिसने इसको कॉल किया होगा। जैसे यहां पे इस स्टेटमेंट ने इसको कॉल किया, s इज इक्वल टू एड 2,5। ये 2 n1 के पास चलेगा, ये 5 n2 के पास चलेगा, और यहां पे इनका ऑपरेशन होगा, इनका एडिशन होगा और रिटर्न होगा। यानी उसको, इस रिजल्ट को स्टोर किया जाएगा सम में और उसको रिटर्न किया जाएगा, वापस भेजा जाएगा। किसको वापस भेजा जाएगा, जिसने इसको कॉल किया, ये s में चला जाएगा। ये हमने एक फंक्शन बनाई, सिंपल सी एक फंक्शन, दो नंबर्स को ऐड करने की फंक्शन बनाई। सिंपल दो नंबर्स को ऐड करने की, दो नंबर्स को सम करने की फंक्शन बनाई। इसका नाम हम लोगों ने ऐड रख दिया, ऐड। अब जहां कहीं आपको ऐड करने की जरूरत हो, आपको ये वाले स्टेटमेंट्स रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली उस फंक्शन को कॉल करना है। अगर ये 3 स्टेटमेंट नहीं होते, 50 स्टेटमेंट होते, यम 50 स्टेटमेंट 3, 5, 6 जायन रिपीट कर, मगर यु फंक्शन बनाओ, येतनस जरूरत पे ततनस यह फंक्शन से कॉल कर, गई दोन नंबर ऐड, आपको दो नंबर्स का सम हो जाएगा। इसी तरीके से बड़ी फंक्शन है और बाकी फंक्शन है, बाकी काम करते हैं। तो ये एक मान लीजिए यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये मैंने बनाई, आपने बनाई। दिस इज ए यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये हमारे कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइंड नहीं थी, इसको हमने बनाया। और अब जब बनाया, इसके बाद हम इसको कॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कॉल करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फंक्शन एक सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक है, ये देखो एक सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक।
जो एक खास काम करता है। ये कौन सा खास काम करती है? दो नंबर्स को ऐड करके दे। तो ये हो गई इनबिल्ट फंक्शंस ऑलरेडी जो डिफाइंड होती है हमारी कंपाइलर में। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होती है जो हम यूजर्स क्या करते हैं, हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। तो अब हमें, चलो ये कॉन्सेप्ट आ गया हमें फंक्शंस का, आज इतना काफी है। तो कल हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे इस बारे में। कल